बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाह व आतज़्ज़काह व लम यख्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ सामईन, नौजवान साथियों और बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये मौजू की मुनासिबत से हमने सूरत तौबा की बड़े मशहूर आयत तिलावत की है, जो आयत तकरीबन हमारी बहुत सारी मसाजिद के मेहराब पर लिखा रहता है। आज इंशाअल्लाह इसी आयत की रोशनी में मसाजिद के मुताल्लिक़ कुछ बातें हम अर्ज़ करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और मस्जिद की अहमियत, फ़ज़ीलत, उसकी ज़रूरत को समझने की तौफ़ीक़ दे। दोस्तों, आप हज़रात हमेशा सुनते आए हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा। इस सरज़मीन पर अल्लाह ताला के घर मसाजिद से ज़्यादा मुक़द्दस और खैर व बरकत की कोई जगह नहीं हो सकती। अहब्बुल, सबसे मुक़द्दस अगर मकाम कोई जगह हो सकती है तो ये अल्लाह ताला का घर मस्जिद होती है। इसीलिए इस्लाम ने हमेशा कोशिश की कि जहाँ एक मुसलमान भी हो वो सबसे पहले मस्जिद के मुतालिक सोचे कि अल्लाह का घर बनाए। इस चीज़ को याद रखिएगा। हर सबसे पहले हमें मसाजिद का एहतमाम करना चाहिए। आप देखें, नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करके, आप लोगों ने सुना होगा, जब आप मदीना तैयबा पहुँचे तो आपको इस तरफ सीधे मदीना आना था, लेकिन मदीना के कुछ फासले पर आप राइट चले गए, सीधे नहीं आए, राइट चले गए और जा कर के क़ुबा, एक छोटा सा गांव था, आपने वहाँ क़याम किया। और क़याम भी इतनी सादगी के साथ अहले मदीना को और कुर्ब जवार के लोगों को पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम मदीने में आने के बजाय क़ुबा चले गए, तो चारों तरफ से लोग टूट पड़े। सूरज गुरूब हो रहा था। नबी अलैहिस्सलाम बैठे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बदन बनिस्बत नबी अलैहिस्सलाम के कुछ भारी भरकम था,
तो हर इंसान अबू बकर को नबी समझा और नबी अलैहिस्सलाम को अबू बकर समझा। बहुत सारे लोग मुसाफा मिलाते रहे, रात को वापस गए बहुत खुश कि अल्हम्दुलिल्लाह नबी से इतनी देर तक मैं बैठक में शामिल हुआ, आपसे मुलाकात की, आपसे मुसाफा किया। फिर सुबह जब आए तो अबू बकर सिद्दीक ही को अभी तक अक्सर लोग रसूल समझ रहे थे। ये नबी अलैहिस्सलाम की सादगी थी। इसलिए साहबे कराम कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम इतनी सादगी की ज़िंदगी गुजारते थे कि बाहर आने वाला शख्स मजलिस में आता तो पूछता मम मिनकुम मोहम्मद, भाई मोहम्मद सल्लम कौन है? अल्लाह ताला से दुआ करो हमें और खुसूसन हमारे उलमा को ऐसे ही तवादु इनकिसारी वाला बना दे। इतनी सादगी थी। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम बैठे और आप भी कुछ नहीं बोले कि मैं रसूल हूँ। जब ज़रा सा गर्मी सूरज निकला और सूरज में तफिश और गर्मी शुरू हुई तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे, एक चादर लिया और आपके सर मुबारक पर चादर खींच करके बांधने लगे ताकि नबी अलैहिस्सलाम को धूप न लगे। तब लोगों ने समझा कि ये रसूल हैं, जिनको हम लोगों ने रसूल समझा अबू बकर हैं और जिनको अबू बकर समझा था ये रसूल सल्लम हैं। दोस्तों, एक इंसान जरा सोचो जो अपना वतन जिंदगी भर की जायदाद, प्रॉपर्टी, अपना घर, अपना खानदान और अपनी महबूब बेटियां छोड़ करके आया। चंद दिन आप रहे कोबा में, आपने किसी की नहीं फिक्र की। सबसे पहले फिक्र की कि हाँ मस्जिद होनी चाहिए। मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी गई और मस्जिद की तामीर की गई। इसको अव्वल मस्जिद उससे अल तकवा कहा गया है। लमस्जिद उससे अल तकवा। अल्लाह, सोचा आपने कुबा की मस्जिद अल्लाह ताला ने मस्जिद रखा, इसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई है। फिर जुमे का दिन आया, सुबह जुमे की सुबह निकले, पैदल चले। वो सवारियाँ इतनी तेज रफ्तार नहीं थी, ऊँटनी पर चले आ रहे थे मदीने की तरफ सीधे। बनी अमर बिन सलमा के मोहल्ले में पहुँचे। ये मदीना और मक्के के दरमियान एक छोटा सा गाँव आबादी थी, लेकिन आज आबादी नहीं, इस पूरा मदीना बन गया है। बनी अमर बिन सलमा वहाँ पहुँचे, जुमा का वक्त हुआ, आपने वहीं जुमे की नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद जरा गौर करें मस्जिद का मकाम मर्तबा। दोस्तों, अभी नबी अलैहिस्सलाम का वो दुख जरा सोचे, जिस नबी ने निकलते वक्त रो दिया हो, कहा हो ऐ मक्का, अल्लाह जानता है कितनी मोहब्बत तेरी मेरे दिल में है। दुनिया की कोई मुसीबत होती लेकिन मक्का छोड़ करके मैं ना जाता, मक्का तुझे छोड़ करके ना जाता। इन्नके हब्बिल बिलाद इलैया, पूरी कायनात में तुझसे ज्यादा महबूब कोई शहर नहीं है। लेकिन मेरी कौम ने मजबूर किया मुझको निकलने के लिए। जिसका दिल इस तरह से दुखी हो और अहल वयाल के छोड़ देने का, सारी बेटियां वहां हो। अल्लाह रसूल वहां पहुंचे, तुम पीछे वालों की फिक्र करने के बजाय आप जुमे की नमाज पढ़ी, वहीं फारिग हुए। वहां भी एक मस्जिद की बुनियाद रख करके, मस्जिद का निशान बना करके वहां से आप सफर किए। जब वहां से आप निकले ऊंटनी पर सवार, तो मदीने का हर इंसान जिधर से आप गुजरते ऊंटनी पर, दोनों तरफ से कतार लगा करके लाइन में लोग खड़े हुए थे। मर्द औरत, छोटे बड़े, अमीर गरीब, चारों तरफ से लोग खड़े थे। हर आदमी सोचता था अल्लाह के रसूल यहीं हमारे घर में उतर जाए, अल्लाह के रसूल की मेजबानी मैं करूं। हर एक की तमन्ना यही थी। बसा औकात लोग नकेल पकड़ लेते थे कि अल्लाह के रसूल की ऊँटनी यहीं रुक जाए, हम रुके और हमारे यहाँ आप उतरें और हम आपकी ज़ियाफ़त करें। लेकिन जब लोगों ने बहुत ज़्यादा ऊँटनी के नकेल पकड़ना शुरू किया तो आपने फरमाया, लोगों दऊहा फइन्नहा मअमूरा, ए लोगों
ऊँटनी को रोको नहीं। अल्लाह अकबर। दऊहा, लोगों ऊँटनी को रोको नहीं, ऊँटनी को जाने दो। फ़इन्नहा मअमूरतुन, मेरा भी कोई इख्तियार नहीं कि ऊँटनी कहाँ रोकें हम। फ़इन्नहा मअमूरतुन, जैसे तुम इंतज़ार कर रहे हो वैसे मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। क्यों? अल्लाह ने ऊँटनी को हुक्म दिया है और जहाँ अल्लाह हुक्म देगा वहीं ऊँटनी आकर के खड़ी होगी। चलती रही। इतना फरमाने के बाद सारे लोगों ने किनारा कशी इख्तियार कर ली। अब हर आदमी दिल में दुआ करता था, अल्लाह मेरे घर के सामने बैठ जाए, ये अल्लाह ऊँटनी मेरे घर के सामने बैठ जाए। ऊँटनी रवा दवा रही। मस्जिद नबवी का जो किबले की साइड है अब तो सब टूट गया। हम जब गए तो वहाँ भी हादा बैत मुतीफ़ सल्लम में लिखा हुआ था। अबू अयूब अल अंसारी का मकान किबले की तरफ पड़ता था। वहाँ ऊँटनी बैठी और हज़रत ये खुशनसीबी हज़रत अबू अयूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नसीब में आई। आप वहाँ ठहर गए। अभी आप मेहमान थे, मेज़बान मेहमान थे। बीवियाँ आपकी सब की सब वहाँ रह गई हैं, बच्चियाँ वहाँ रह गई हैं। अभी आप अपने घर का इंतजाम ना किए बल्कि सबसे पहले अल्लाह के घर मस्जिद नबवी का एहतमाम किया। वो भी कैसे? यतीम बच्चों की कीमत अदा करवाई। और सुभान अल्लाह के साहब इकराम कहते जब मस्जिद बनने लगी तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा नबी अलैहिस्सलाम वो शहीद खजूर के मोटे मोटे शाखें दरख्तों को और लोगों के साथ खुद भी मस्जिद में काम करते थे, उठा उठा करके कंधे पर लकड़ियाँ लाते थे। मस्जिद, इसका मतलब है दोस्तों कि एक ईमान का तकादा ये है कि हम जहाँ रहें सबसे पहले वहाँ किसका इंतजाम होना चाहिए? मस्जिद का। अल्लाह ताला ये चीज़ हम सबको करने के तौफीक नसीब फरमाए और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने किया है। आप लोग को कोताही नहीं कर रहे हैं। बता रहा हूँ क्या जो आप कोशिश किए उसका मकाम है। आपने वही किया जो इस्लाम आपसे तलब करता था। अल्लाह ताला और लोगों को ही तौफीक दे। आगे बढ़ो मेरे भाइयों। सूरह यूनुस की आयत रब देखो, खास तौर से इस दौर में दोस्तों, इस दौर में आप जमाना जरा बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, दिन ब दिन हालात नाजुक होते जा रहे हैं। पहले गांव के उस किनारे एक मस्जिद रहती थी, अब वहां तक जाना मुश्किल हो रहा है। मुख्तलिफ वजूहात हैं, हर एक को बयान करने की जरूरत नहीं है, वरना मैंने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है। जुमे के दिन मैं अपने गांव जो हमारा वो आबाई वतन है वहाँ हम जुमा पढ़ाते थे तो अल्लाह अकबर, हमें मालूम है कि तकरीबन 7-8 गांव के लोग देहात में आते थे। गर्मी का मौसम जिसको हमारे यहाँ जेठ और बैसाख का महीना कुछ लोग जानते होंगे। सोचो अप्रैल का, मई का महीना, जून का, कड़ाके की धूप, यानी समझो 1 किलोमीटर के बाद कुछ नजर नहीं आता, ऐसी चंचलाती हुई धूप। लेकिन मैंने देखा वल्लाह हिम्मत वाले थे, बूढ़ा जवान छोटा बड़ा हर एक पैदल इतनी दूर चल करके आता था। क्यों? जामे मस्जिद में जाके जुमा पढ़े, खुतबा सुने। आता था, प्यास से तंग रहता था तो करीब वाले लोग पानी भर के ताज़ा कुएं का पानी पिलाया करते थे। मेरे भाइयों अब वो ज़माना ख़त्म हो रहा है। एक तो आज लोग चलने के लायक नहीं रह गए हैं। 40 साल के बाद इस जवानों के घुटने भी जवाब दे रहे हैं। वो भी क्रिकेट खिलाड़ी होता था, क्रिकेट खिलाड़ी होगा तो शायद वो 25 साल घुटना टेक के बैठ गया हुआ है, समझे ना। ये बूढ़े जो हैं ये इन्होंने क्रिकेट नहीं खेला इसलिए भी तक चल रहे हैं। मेरे भाई आज जमाना बदल गया है, हालात, अमन अमान, सारी चीजें। आज तो बहुत ही जरूरी है कि हर मोहल्ले में जहां मुसलमान, खुसूसन अहले हदीस भाइयों, जहां 2 आदमी भी हैं, कोशिश करें वहां भी हमारी क्या होनी चाहिए? एक मस्जिद होनी चाहिए। अब उधर सोचें, जब फिरौन ने सूरह यूनुस की आयत, फिरौन ने जब सारी मसाजिद मुसलमानों की बंद कर दी और आज के इस्लाम के मस्जिदों को ढा दिया फिरौन ने, ये कोई नया तरीका नहीं है। फिरौन करता रहा, आइंदा भी क़यामत तक फराइना ये करते रहेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारा अपना काम है, अपनी जिम्मेदारी है। सारी मस्जिदें ढा दी और मस्जिदों को
में नमाज, बाहर नमाज पढ़ने, अदान देने, सब पर पाबंदी लगा दिया कम वक्त फिरौन ने। ये कोई नई चीज नहीं है, ये फिरौन ने शुरू किया है मिस्र में, सब कुछ किया। अब मुसलमान बहुत तंग आ गए। अब जरा सोचें, बाजमात नमाज नहीं पढ़ सकता मुसलमान। मूसा अलैहिस्सलाम जुमा, ईद, ये सारे ऐसे इज्तिमा नहीं कर सकते, मस्जिदों में इज्तिमा नहीं हो सकता, नमाज कहां पढ़ें। अब मुसलमान जब तंग आ गए, मायूस हो गए कि अब इससे ज्यादा हमारे अंदर फिरौन के जुल्म ज्यादती के बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। दोस्तों, हमारे पास सारे उसवा मौजूद है, और तकरीबन इसलिए कहा जाता है कुरान एक ऐसी किताब है, क़यामत तक आने वाले जितनी मुश्किलात होंगी उसने बयान कर दिया, तुमसे पहले भी ऐसे हो चुका है। बस दोस्तों, कुरान समझने की, पढ़ने की, मुताला करने की जरूरत है। मुसलमान आए कलमा को और कहने लगे, ए मूसा दुआ करें, अब तो तंग आ गए हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर दें कि फिरौन के जुल्म से अल्लाह हमको अब नजात दे दे। अब तो हमारी इबादत गाह, मस्जिद भी हमारे हाथों से निकल जा रही है, इतनी भी आबादी हमें इस मुल्क में नहीं है। आप बस दुआ कर दें कि अल्लाह ताला फिरौन के जुल्म से नजात दे। जरा सोचो मेरे भाई, वहां मुस्लिमीन मोमिनीन का लफ्ज है। आए मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं और मूसा के साथ हारून अलैहिस्सलाम आमीन कह रहे हैं, और दो दो नबी हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह अब ईमान वालों की मदद फरमा, हमारे उम्मती तंग आ गए हैं, अल्लाह फिरौन ने इंतहा कर दिया, अब हमें नमाज पढ़ने की भी इजाजत, मस्जिदें भी ढाना शुरू कर दिया। अल्लाह ने कद उजीबत दावतुकुमा फस्तकीमा वला तत्तबिआन सबीलल मुफसिदीन। जरा गौर करो, उधर मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह फिरौन के जुल्म से नजात दे। अल्लाह क्या फरमाते हैं, दुआ करने वाले मूसा हो और आमीन कहने वाले हजरत दो दो नबी। कद उजीबत दावतुकुमा, ए मूसा और हारून, तुम दोनों की दुआ अल्लाह ने कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर, कद उजीबत दावतुकुमा, तुम दोनों की दुआ को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। फस्तकीमा, लेकिन जब तक हम उसको हिलाक ना करें, दुआ तो कबूल कर लिया है, लेकिन इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, आपके रब का हर फैसला एक वक्त का मुकर्रर है। दुआ तो कबूल कर लिया, लेकिन अभी जो चांस हमने दिया फिरौन को सुधरने का, अभी वो वक्त खत्म नहीं, थोड़ा सा इंतजार करो। फस्तकीमा, नौजवानों हिम्मत नहीं हारो। अंबिया के वाक़यात जो बयान किए गए, इसलिए कि हम उनसे इबरत और नसीहत हासिल करें। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अब्सार। ये वाक़यात ऐसे नहीं तारीख़ी तौर पर पढ़ें, इन वाक़यात को अल्लाह ने तुम्हारे इबरत, अक्लमंदों, तुम्हारी इबरत और नसीहत के लिए हमने वाक़यात बयान किया है। थोड़ा सा झटका लगा, नहीं हिजरत कर जाना चाहिए, मुल्क के हालात अच्छे नहीं यार, क़यामत के दिन मोहल्ला छोड़ के चले गए, मस्जिद शिकायत करेगी तब क्या करोगे कि अल्लाह इतना बुज़दिल था हमें छोड़ के चला गया, अल्लाह के घर की हिफाजत नहीं कर सके तुम। कितनी घटिया सोच है, हिजरत कर जाओ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम, अभी हिजरत का वो मौका नहीं है। मस्जिद लहुद्दमत सवामिउ व मसाजिदा, मस्जिदें भी ढाई जा रही, इबादत खाने भी खत्म किए जा रहे, लेकिन अल्लाह अभी डटे रहो। फस्तकीमा, अभी दोनों भाई डटे रहो, और मुसलमानों को कहो कि वो भी डटे रहें, हिम्मत ना हारें। अल्लाह अकबर। वला तत्तबिआन सबीलल मुफसिदीन, और याद रखो फिरौन जैसे फसादी लोगों की कोई करारदाद कबूल नहीं करना। जो तुम्हारे इस्लाम, तुम्हारे अकीदे से टकरा रही हो
और जो तुमको खत्म करने के लिए, तो डर करके बुज़दिली ने कहा हाँ साहब सब बांध गया, नहीं, वला तत्तबिआन सबीलल मुफसिदीन, इन फसादियों की बातों की पैरवी नहीं करो। अल्लाह अकबर। हो गई बात। अभी लेकिन एक काम और आपको करना है, दुआ कबूल है। वाउहैना इला मूसा वाखी, है कोई हाफिज? अंत तबव्वा, वाउहैना इला मूसा वाखी अन तबव्वा लिकौमिकुमा बिमिस्र बुयूता वजअलू बुयूतकुम क़िबला वअक़ीमुस्सलाह वबश्शिरिल मुमिनीन। देखा आपने अल्लाह ने कैसी बरकत दी है। ये हमारे लिए इबरत व नसीहत है। वाउहैना इला मूसा, हमने मूसा और उनके भाई दोनों को हुक्म दिया, मस्जिदों में दूर जाना मुश्किल हो गया है तो ऐसा करें, अन तबव्वा लिकौमिकुमा बिमिस्र बुयूता वजअलू बुयूतकुम क़िबला, जितने महल्ले मुसलमानों के हैं, जितने मुसलमान, वजअलू बुयूतकुम क़िबला अन तबव्वा लिकौमिकुमा बेमिस्र बुयूता, मिस्र के अंदर जितनी मुसलमान आबादियां, जितने महल्ले हैं और जहां भी दो चार घर मुसलमानों के हैं, तो अपने घर ही को मस्जिद बना करके नमाज की पाबंदी करते रहे। अन तबव्वा लिकौमिकुमा बेमिस्र बुयूता वजअलू बुयूतकुम क़िबला, अपने घरों में मस्जिदें बनाओ, अपने मोहल्ले में बनाओ। अगर बाहर जाना मुश्किल हो रहा है, अपने घरों में, अपने आबादियों में कुछ नहीं है तो एक दो चार आदमी के घर हैं, एक घर को तुम किबला बनाओ, वहां खड़े होकर के नमाज पढ़ो, बाजमात नमाज पढ़ो। कितनी बड़ी चीज थी है? अल्लाह ने फरमाया अन तबव्वा लिकौमिकुमा बिमिस्र बुयूता वजअलू बुयूतकुम क़िबला वअक़ीमुस्सलाह। और जब हर हर मोहल्ले में, हर हर इलाके में बाजमात नमाज पढ़ते रहोगे तो वबश्शिरिल मुमिनीन, ए मूसा ईमान वालों को बशारत सुना दें, तुम्हारे इन मस्जिद नो और इन तुम्हारे इन बाजमात नमाज की पाबंदी की बरकत से अन करीब फिरौन को अल्लाह खत्म करेगा और ये मुल्क तुम औरसनल कौम अल्लज़ीना यस्तफ़दूना, और जिस कौम पर ये जालिम आबाद है, अगर तुमने मस्जिद की तामीर की घर घर में और बाजमात नमाज पढ़े, इनको लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, इन जालिमों को हिला करके तुम औरसनल कौम अल्लज़ीना, फिर जो तुमको मुल्क में सबसे कमजोर बनाया गया है, अल्लाह ताला इसका वारिस तुम्हें बना देगा। तो मेरे भाइयों, इससे भी फितनों के दौर में, मुश्किलात के वक्त में मस्जिद बनाने का खास एहतमाम करना चाहिए, जैसे कि सूरह यूनुस की इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें तालीम दी है। अल्लाह ताला से दुआ करो इन बातों को याद रखें, इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के तौफीक नसीब फरमाए। इसीलिए सुनने नसई वगैरह की रवायत, इब्न माजा की, बुलुगुल मराम से हदीसें पढ़ते हम आए होंगे बहुत सारे लोग। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या फरमाती हैं? कई चीज़ें, व अमरना, अल्लाहु अकबर, व अमरना, हमारे नबी ने हम लोगों को हुक्म दिया। कहाँ हुक्म दिया? मदीने में। व उमिरना या व अमरना, अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने हमको हुक्म दिया। और अल्लाह के नबी अपने से कोई हुक्म नहीं देते जब तक कि वमा यंतिकु अनिल हवा इल्ला वही। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह हज़रत आयशा फरमाती है, हमें हुक्म दिया बेबनाइल मसाजिद फित्तूर, जहां भी चंद घर आबाद हो मुसलमानों के, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि वहां मस्जिद जरूर बनाओ। बड़ी आलीशान मस्जिद बनाने की जरूरत नहीं है, फूस वहाँ छोटे कच्चे जो पतरे वाली सही, लेकिन मस्जिद होनी चाहिए। उमिरना अमरना बेबनाइल मसाजिद फित्तूर, महल्लों में, हर महल्ले में जहां मुसलमान आबाद हो वहां मस्जिद बनाने की ताकीद की। व अमरना अन्नुनज़्ज़िफ़ा, और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि इस मस्जिद बना के छोड़ न दे, आबाद करें और उसकी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें। व अमरना व अन्नुनज़्ज़िफ़ा,
उसको पाक रखें, साफ रखें, सुथरी रखें, यानी मस्जिद की हम खिदमत भी करते रहें। मेरे भाइयों, मसाजिद का जहाँ तक मामला है, कुछ अहमियत आपके सामने आ गई होगी। ये बहुत बड़ी तवील दास्तान है, ना आप उतना बैठ सकते हैं और ना तो हमारे पास इतना टाइम है कि पूरी बातें बताएं। ये चंद इशारात मैंने दिया मसाजिद की ज़रूरत और अहमियत पर। इतनी ज़रूरत मस्जिद की क्यों है दोस्तों? इतनी ज़रूरत मस्जिद की किस बिना पर है? मस्जिद देखो भाई, आप तजर्बा कर लें, हो गया होगा। हमारे ये है माशाल्लाह बैठे हुए, ये कहीं से आके आबाद हो जाए, क्या जगह भाई, लोहता क्या नाम है इसका, तलावजा में आ जाए, मस्जिद का पता ना हो तो सोचते हम अकेले ही वाहदहुल्ला शरीक हैं। यहाँ यही समझते हैं कि बस हमारे अलावा शायद कोई नहीं है। हमारे अमीर मोहतरम पूछे भाई कितने, भाई मैं तो अकेला ही वहाँ हूँ, हालांकि अकेले नहीं है। वल्लाह वल्लाह वल्लाह, जब मस्जिद बन जाती तब पता चलता है कहाँ से लोग निकले आ रहे हैं। क्या ख्याल है, तजर्बा किया होगा? मस्जिद जहां बनी पता चल गया कहाँ कोई हमारा मरकज बन गया, कोई मस्जिद बन गई है, तो अल्लाह अकबर, मालूम पड़ता है कि बिलों से अहले हदीस चले आ रहे, निकलते हुए। और चंद सालों में कह पता भाई मैं तन्हा ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नतीजा निकलता है, कहते भाई मस्जिद छोटी पड़ रही है। छोटी मस्जिद नहीं होगी तो छोटी कब पड़ेगी? इसीलिए हर एक साथी है, हम गुजारिश करेंगे कि अपनी मस्जिदों को छोड़ करके कोशिश करे कि हर वक्त अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए। अगर बहुत दूर है, नहीं आ सकते, तो कम से कम 24 घंटे में फजर में तो आ जाओ। फजर में नहीं तो कम से कम जुमे की दिन आओ और 2-4 को लेकर के आओ। क्यों? यही मस्जिद है, यही मस्जिद हमारे लिए सबसे बड़े मरकज हैं। ये मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए नहीं होती, मस्जिद दर्श के लिए होती है। मस्जिद दर्श के लिए होती है, नमाज के लिए होती है, तालीम के लिए होती है। अल्लाह अकबर, यही है जहां सारे साथी रोजाना हफ्ते में एक दिन कम से कम मिल करके एक दूसरे की खैरियत मालूम करते हैं। तो मेरे भाइयों, मसाजिद की बड़ी जरूरत है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अब आइए दूसरा मसला, मसाजिद को आबाद करना। दोस्तों, मसाजिद को आबाद करना। सूरत तौबा की आयत मैंने तिलावत की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस्सलाह व आतज़्ज़काह। आगे वलम यख्श इल्लल्लाह। ये 5 चीजें देखा मस्जिद की बरकत। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस्सलाह व आतज़्ज़काह वलम यख्श इल्लल्लाह उलाइका फासा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन। मस्जिद की बरकत जरा देखो दोस्तों। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह। हकीकत लफ्ज़ इन्नमा आता है, क्या कहते हैं ओनली वन, सिर्फ एक। क्या हसर के लिए क्या समझेंगे बेचारे, तो नहीं हसर के लिए क्या मतलब, सिर्फ बस एक इन्नमा आता है। कुल इन्नमा अना इलाहुकुम, हाँ कोई नहीं, बस इला सिर्फ एक ही है। तो अब जरा गौर, इन्नमा यामुरु, अब यहां फिर सिर्फ याद रखना, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह। मस्जिदें तो सिर्फ वही तामीर करते हैं, सब नहीं। मस्जिदें तो सिर्फ वही तामीर करते हैं। कौन? मन आमना बिल्लाह, जो तौहीद वाला। हाँ क्या ख्याल है, आमना का तर्जमा क्या करेंगे? जो तौहीद वाला हो। क्यों? मोमिन तो बहुत हैं, मोमिन तो बहुत हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे नबी, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। जो कह दे हम भी अल्लाह को मानते हैं, उसको मुसलमान नहीं समझ लेना। सूरह यूसुफ की आयत है ना, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। बहुत सारे लोग तो कहते हैं अल्लाह को मानते हैं, लेकिन मोमिन नहीं, मतलब मुशरिक का पक्का मुशरिक रह जाता है।
बहुत, एक दो नहीं, अक्सर मुशरिक के मुशरिक क्यों मेरे भाइयों, ईमान तो लाया लेकिन आप अपने आप को शिर्क से पाक नहीं किया। ज़रूरत है शिर्क से पाक करने की। एक साहबी मिसाल दें, एक साहबी माशाअल्लाह इधर से जा रहे थे, उधर से एक साहब आ रहे हैं, दिल पाक पाक हो गया। आज अल्लाह तेरा शुक्र है कि एक सहाबी का दीदार नसीब है। बड़े खुश सहाबी को देता, दिल पाक पाक, अल्लाह तेरा करम, आज सहाबी का दीदार हो रहा है, बहुत खुश। आगे बढ़े तो बड़े जोरदार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और आगे बढ़े तो सलाम किया। जब सलाम किया तो काला धागा बंधा हुआ था यहां, काला, हालांकि दरगाह का नहीं था वो, क्योंकि दरगाह उस वक्त नहीं थी, बंधा हुआ है। जैसे मुसाफा मिलाया, हुदैफा इब्न यमान, अब्दुल्लाह बिन हुदैफा रज़ियल्लाहु ताला जो साहबी थे, पकड़ लिया, कहा ये क्या है? कहा क्या बताएं, वो तबीयत खराब होती थी, अच्छी नहीं होती तो किसी ने ला करके दे दिया, पहन लिया। कहा अनज़ेहा, इसी वक्त इसको निकाल करके फेंको। अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारे हाथ में धागा रहा और मर गया तो तेरी नमाज जनाजा मैं नहीं पढ़ सकता। क्यों? फिर सूरे यूसुफ की आयत तिलावत की, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अल्लाह ने सच फरमाया, कलमा पढ़ने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन मुशरिक के मुशरिक ही रह जाते, मुवहिद नहीं बनते। तो दोस्तों तौहीद होगा, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और क़यामत पर ईमान रखे, व अक़ामस्सलाह, सिर्फ जुमे वाला नहीं, या रमजान अली नहीं, 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज, वह आता ज़का, और ज़कात की पाबंदी करता है। ये 4 हो गए। नंबर 5, वलम यख्श इल्लल्लाह, उसके दिल में अल्लाह के अलावा किसी की खशियत नहीं होती, सिर्फ अल्लाह ताला से डरता है। अल्लाह ने फरमाया 5 चीजें करने वाला जो होगा, सिर्फ वही हकीकत में मस्जिद को तामीर करता है, वही मस्जिद को आबाद करता है। यह है मस्जिद को आबाद करना। आगे फरमाया फासा, अब जो लोग जरा गौर से सुने, 5 शर्तें हों और वो मस्जिद बनाए, मस्जिद को आबाद करें, तो अल्लाह ने क्या दिया दोस्तों आपको? क्या मिला बेटे? 5 चीजें करें, सारी दुनिया को नाराज करके तौहीद पर हों, आखिरत पर ईमान रखें, नमाज कायम करें, ज़कात दें, और अल्लाह के अलावा किसी और से ना डरें। अल्लाह ने फासा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन, यही वो लोग हैं जिनको हिदायत मिल चुकी है। मांगते तो सब हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मांगते तो सब हैं लेकिन सब पाते नहीं। क्यों? शिर्क छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह ने फासा उलाइका, ये लोग हैं जिनको अल्लाह ताला हिदायत से नवाजा है। पता ये चल गया, मसाजिद का आबाद करना उन 5 अलामतों में से एक अलामत है जो सच्चे मोमिन होने की दलील है। अहले ईमान मस्जिद की तामीर करते हैं। फासा उलाइका अयकूनु मिनल मुहतदीन, ये है करीब, अल्लाह ये है जिनको हिदायत मिल चुकी है। और उसको इस तरह समझो दोस्तों, हजरत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुनन तिरमिज़ी, मुस्नद अहमद बिन हंबल वगैरह के हदीस, कहते नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगो इज़ा रअयतुमुर रजुल यातादुल मस्जिदा फशहदू लहू बिल ईमान, ऐ लोगो जब तुम देखो कि कोई इंसान कलमा पढ़ने वाला वो मस्जिद को आबाद कर रहा है। दोस्तों ये मस्जिद का मकाम है, खरे खोटे असली नकली का मेयार क्या अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह रसूल ने, मस्जिद को आबाद करना। इज़ा रअयतुमुर रजुला यातादुल मस्जिद,
जब तुम देखो कि कोई इंसान बराबर मस्जिद में आ रहा है नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, जुमा पढ़ने के लिए, दर्स के लिए, जब देखो कोई मस्जिद में बराबर आ जा रहा है तो पूरे मोहल्ले के लोगों बाबा के दोहल गवाही दो कि मोहल्ले का ये सबसे बड़ा मोमिन है, ये मोमिन है। फशहदू लहू बिल ईमान, अब उसके सच्चे मोमिन होने की गवाही दो तुम। क्या कर रहा है? बराबर मस्जिद में जा रहा है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने सूरत तौबा की आयत तिलावत की, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख्शा इल्लल्लाह फअसा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन। कहीं ऐसा भी न हो मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमान की हरारत वालों ने, बड़ा मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। तो दोस्तों, मस्जिद को तामीर करना दो तरह से है। नंबर एक, आप मस्जिद ज़मीन खरीदें, मस्जिद तामीर करें, और वल्लाह हर आदमी अपना घर बड़े शौक से बना लेता है। और अब तो ऐसे हो गए, कुछ लोग मकान बॉम्बे में बनाएंगे लेकिन उसका ताला, उसका स्क्रू जर्मन से मंगाते हैं लोग, मालूम होगा शायद कि पूरे इंडिया में उनके मेयार का वो ताला और क्या कहते हैं पता नहीं क्या क्या होता नहीं मिल रहा। जरा सोचिए दोस्तों, अगर इतना हम जहां अपने मकान पर खर्च करते हैं, मोहल्ले में 100 आदमी, अगर 100 आदमी मिल जाए कि हमें मस्जिद तामीर करनी है, थोड़ी थोड़ी कुर्बानी दे, तो मैं समझता हूं रसीद छपाने की नौबत ना आए। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने ताकीद की, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बना अल्लाहु लहू बैतन जन्नह। अल्लाहु अकबर। एक हमारे आलिम गुजरे हैं, मौलाना तो जानते हैं, हमारे अमीर मोहतरम, आप लोग जानते होंगे, मौलाना अब्दुल जलील सामरोदी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना अब्दुल जलील सामरोदी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर। ये बॉम्बे बहुत आते जाते थे एक ज़माने तक यहाँ, बहरहाल अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। वो मदरसा चलाते थे, मकान झोपड़े का था और कच्ची पुरानी मस्जिद थी, और तलबा पूरी दुनिया के वहाँ हदीस पढ़ने के लिए आते थे। एक मर्तबा कोई अफ्रीका, कोई इंसान, वही गुजराती का था, उनके इलाके का, वो अफ्रीका में रहता था। वो उसने मौलाना का बड़ा नाम सुना, बड़ी शोहरत सुनी, तो उसने सोचा अब की जाएंगे तो मौलाना से मुलाकात करेंगे। आया, मौलाना से मुलाकात किया, मदरसा देखा, तलबा पढ़ रहे थे, मौलाना भी सीधे साधे बैठे हुए। लेकिन मौलाना का आओ चाय पिए घर में, तो झोपड़ा था मौलाना का, झोपड़ा था। जा करके हैरत में पड़ गए कि दुनिया का इतना बड़ा मुहद्दिस, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, बड़े सगीर के कोने कोने के लोग इससे हदीस पढ़ने के लिए आए, और ये आलिम एक झोपड़े में रहता है, रहने का मकान नहीं इसको। उसके दिल में आया कि हम इस मौलाना का मकान बनाएंगे। इंजीनियर बुलाया, बुलाने के बाद मौलाना के मकान की पैमाइश की और बनाया। पूछा उसने कि कितना, उसने बताया कि इतना लाख खर्च होगा, मौलाना का मकान हम तैयार कर दें। बिल्डर ने कहा, बिल्डर क्या कहे, ठेकेदार के वो कर देंगे। बहरहाल वो बेचारा गया, उतना पैसा मौलाना को भेज दिया। बिल्डर ने जितना कहा तो अल्लाह उतनी रकम एक मुश्त उस अल्लाह उसको भेज दिया। किस नियत से भेजा कि मौलाना एक अच्छे मकान में मरने के पहले पहले जिंदगी गुजार ले। इतना बड़ा मुहद्दिस, और मिट्टी पर सोता है वो, घर में चारपाई नहीं। हैरत होगी उसको, भेज दिया। बराबर इत्तला लेता रहा कि हाँ बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। जब साल 2 साल के बाद शेख आया, गया देखे तो मौलाना को वही झोपड़ा है, और मौलाना उसी झोपड़े में, पांव तले जमीन निकल गई कि शायद बिल्डर ने हमको धोखा दिया, पैसा हमने उसको दिया और उसने नहीं इनका मकान बनाया। अल्लाह अकबर। बिल्डर परेशान होकर के बिल्डर के पास गए।
बिल्डर को बुलाया, आया तो पता है चलो मौलाना से पूछा गया, मौलाना पैसा क्या हुआ? कहा मैंने पैसा लगा दिया। कहाँ किया? घर तो वैसे आपका झो पड़ा है। कहा बेटे तुमने इतनी रकम दी थी, हमको तो मरने के बाद भी मिट्टी ही में सोना है, इस झोपड़े में सो लेंगे तो क्या है, हमने सोचा तुमने दिया है तो मैंने अल्लाह का घर पक्की मस्जिद बना दी है। अल्लाह अकबर। इस वाक्य को जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा खाल इस कौम में अब तक नजर आते हैं वो कष्ट करते हैं इसके सहरगाही थे जो जालिम वधु। अल्लाह अकबर। खैबर के मौके पर सही बुखारी की रवायत, जब अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम माल गनीमत तकसीम किया, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला को जो हिस्सा मिला, उस हिस्से को पा जाने के बाद सोचते हैं इसको क्या करें, क्या करें। मकान बनाएंगे, छोड़ने के बाद कब्र में जाना है, जायदाद खरीदेंगे, बहरहाल बच्चों को काम तो बन जाएगा लेकिन कब्र में हमें कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। आए या रसूलल्लाह, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत और अच्छा माल मुझे मिला है, और अल्लाह ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह दुआ करो, आप मकान बनाए अच्छा से अच्छा, लेकिन कहने को बता कि अल्लाह के घर का बनाने का तस्वुर कैसे हमारे अस्लाम में, तो बताना चाहता हूँ। हज़रत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला का या रसूलल्लाह ऐसे मिला है तो हम चाहते हैं कुछ काम कर जाएं। आज मैं क्या करना चाहते हो? सब वक्फ कर जाएं। आपने फरमाया अच्छा ऐसा करो, जमीन वक्फ नहीं करो, जमीन खरीदो, जमीन की पैदावार वक्फ कर दो कि ये जमीन से जितनी पैदावार होगी उसको हम सब गरीबों में तकसीम कर देंगे। अल्लाह अकबर। उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने उस वक्त से बहुत खुश थे, मेरे जन्नत में एक आलीशान, क्यों, सबसे महबूब तरीन चीज को हमने अल्लाह के राह में दिया है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। जन्नत नहीं जा मिल सकती जब तक कि अपनी महबूब तरीन चीज़ को अल्लाह ताला के रास्ते में न दो। मैं ये नहीं कहता कि आप मकान न बनाएं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता था वो ये कि एक छोटे पूरे हज़ारों मुसलमान, एक फैशन बन गया है, हज़ारों मुसलमान हो गए लेकिन मस्जिद बगैर चंदे के नहीं बनेगी। क्या ख्याल है भाई? यारो एक अल्लाह का घर हम इतने लोग मिलकर नहीं बना सकते, बड़े ताज्जुब की बात है। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बना अल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जन्नत के अंदर मकान तलिश, बल्कि एक रवायत में यहां तक बयान फरमाया, अगर गौरैये के घोंसले के बराबर भी किसी ने मस्जिद बना दिया तो अल्लाह ताला उसके बदले भी जन्नत में महल दे देगा। अल्लाह ताला से दुआ करो हमारे अंदर मस्जिद बनाने का शौक तो है, लेकिन अपने कमाई से, अपने आमदनी से चंद साथियों को मिलकर के बनाने की तौफीक नसीब फरमाए, सदके जारिया। नंबर 2, मस्जिद को आबाद करना, जो खास तौर से अभी जो मैं तो बहुत लोग खड़े हो जाए, अब जरा सुनो, मस्जिद का आबाद करना। दूसरा नंबर 1 मस्जिद का आबाद करना ये है, अभी आपने सुना, क्या सुना? हदीस याद है, अल्लाह हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक शख्स को अल्लाह एक बार फरमाया कि जिस शख्स को देखो मस्जिद में आ रहा है और जा रहा है, नमाज के लिए आ रहा है, दर्स के लिए जा रहा है, जो शख्स मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ता है, बाजमात नमाज पढ़ता है, अजान देता है, ऐसे शख्स को देखो तो सारे मोहल्ले के लोग कहें ये ईमान वाला है। क्यों? अल्लाह ने फरमाया वो मस्जिद को आबाद कर रहा है। तो आबाद करने का दूसरा मतलब दोस्तों ये है कि हम अपने अपने घरों में नमाज ना पढ़ ले, बल्कि कोशिश करें अल्लाह की इबादत से अल्लाह के घर मस्जिद को आबाद करें। नंबर 2 व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। मस्जिद को आबाद करें अल्लाह ताला के नाम को बुलंद करने के लिए, और उसकी एक शक्ल ये है मस्जिद में दर्स कुरान हो, दर्स हदीस हो, तहफीजुल कुरान हो। तकरीबन 1857 के पहले
इस सरजमीन पर पूरे हिंदुस्तान में कोई मदरसा नहीं था। मालूम कि नहीं मालूम है? कोई एक मदरसा नहीं था दोस्तों। 1857 के पहले जब अंग्रेज ने हमारी मस्जिदें बंद कर दिया पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने के बाद, तो मस्जिदों में सिवाय नमाज के कोई और मदरसा नहीं चला सकता था। सारे वक्फ को हर मस्जिद मदरसा थी, हर मस्जिद मदरसा। अल्लाह अकबर। हैरत करेंगे आप लोग, दुनिया का सबसे बड़ा मुहद्दिस पिछली सदी का शेखुल कुल मियां नदीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, आज इत्तेफाक है, आज तक जामे आधार जब से कायम हुआ उस वक्त से लेकर के आज तक हदीस की खिदमत वो नहीं कर सका जो दिल्ली के एक मस्जिद में बैठ के शेखुल कुल मियां नदीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी ने कर दिया है। उन्हीं के शागिर्द। अल्लाह अकबर। जरा सोचो, तकरीबन 70 साल दोस्तों, कितने साल? 70 साल उसी मस्जिद में बैठ करके टेक लगा करके उन्होंने दर्स दिया है। और जिस दिन इंतकाल हुआ मौना, अल्लाह अकबर, हमारे जूनागढ़ी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल अजीज मेमन जूनागढ़ी रहमतुल्लाह अलैह, मस्जिद को आबाद करना सिर्फ नमाज से नहीं, एतकाफ से, जिक्र अस्कार से, तहज्जुद गुजारी से, दर्स कुरान से, दर्स हदीस से और इस्लामी तालीमात किसे इन मसाजिद को आबाद किया जाए। अल्लाह को 70 साल तक दोस्तों। इंतकाल के वक्त मौलाना अब्दुल अजीज जूनागढ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मियाँ साहब जब इंतकाल किए, गुस्ल जनाजा दिया जा रहा था, तो कहते हैं बाल्टी से पानी रखा था, लोटे से भर भर करके मैं ला करके लोगों को पकड़ाता था और लोग मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का गुस्ल जनाजा दे रहे थे। अब आगे सुने, कहते जब करवट बदला गया, इस तरह से ऐसे किया गया और पानी मैं लेके आया, तो उनके इसी से मैंने देखा इतना बड़ा सा घिट्ठा पड़ा हुआ है। अल्लाह, इतना बड़ा सा घिट्ठा पड़ा हुआ है। कहते मेरी चीख निकल गई कि इतना बड़ा घिट्टा कैसे बर्दाश्त करता था। आंखों में आंसू आ गए। मैंने लोगों से पूछा, कहा इसी मस्जिद में टेक लगा करके बैठते थे, 70 साल बैठे बैठे इतने बड़ा घिट्टा पड़ गया हदीस पढ़ाने में। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, मस्जिदें हमारी 1857 से पहले कोई दीनी दरसगाह नहीं थी। सारी दीनी दरसगाह क्या होती थी? हमारी मसाजिद होती हैं। हर मस्जिद, दिल्ली के हर मस्जिद में मदरसा चलता था और शायद यहां भी चलता रहा हो। आप जानते हैं, खुद बॉम्बे के अंदर मोमिनपुरा की मस्जिद मदरसा थी पहले। एक अरसे तक बड़े बुखारी तक की तालीम होती थी मोमिनपुरा की मस्जिद। कोई आज की चीज नहीं है। बंगाली मस्जिद यही सबसे बड़ा दावा सेंटर तक जमाने में, और तो कुछ ही नहीं हमारे पास। इन्हीं मसाजिद को आबाद करने के तरीका क्या है दोस्तों? इनको दीनी तालीमा से आज मदरसे मिल गए, बन गए। कोई मुश्किल नहीं, मदरसे पढ़ाएं, लेकिन आवाम के लिए दर्स कुरान हो, दर्स हदीस हो, तौहीद का सबक हो, आवाम को सिखाया जाए। नमाजी मस्जिद में आए तो कुछ ना कुछ वो सीख करके जाए। यह है मस्जिद को आबाद करना। अब देखें, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं, मन जाफी मस्जिदी हादा, मन जाफी मस्जिदी हादा, इब्न माजा की रवायत, मन जाफी मस्जिदी हादा लम यातिही इल्ला लिखैरिन यालमहु औ यतअल्लमहु। लोगों, हमारी इस मस्जिद में, जो मस्जिद नबवी की तरफ, वही एक मस्जिद थी ना, जो इस मस्जिद में आता है और आने का मकसद नमाज है, नमाज के अलावा आता है चलो मस्जिद में जाएंगे जरा दीन सीख लेंगे। कोई उस्ताद बैठ करके पढ़ा रहा है, कोई पढ़ा रहा है मस्जिद के अंदर। कोई अगर कोई शख्स उस दर्स मस्जिद में आया और उस दर्सगाह में शामिल हुआ और सीखने की नियत से चला है कि मस्जिद में नमाज भी पढ़ेंगे और कुछ दीन की बातें भी सीख लेंगे। एक आलिम दीन बाहर से आ रहा है मस्जिद में, नमाज भी पढ़ेंगे और नमाज के बाद लोगों को कुछ दीन की बातें बता देंगे। अल्लाह रसूल ने इरशाद फरमाया,
अगर इस नियत से कोई मस्जिद में आता है, चलो नमाज भी पढ़ेंगे या दूसरी जगह नमाज पढ़ेंगे, लेकिन मस्जिद में दर्स कुरान दर्स हदीस होता है, वहां हम पहुंच जाएंगे, सीख लेंगे कुछ, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उसने दो रवायतें, नंबर एक उसने जिहाद फी सबीलिल्लाह का अजर सवाब हासिल कर लिया, नंबर दो इससे बड़ी चीज आपने फरमाया अगर कोई इस नियत से मस्जिद में आता जाता है तो अल्लाह ताला उसको एक उम्र मकबूला का अजर सवाब देते हैं। दोस्तों, अगर घर में पढ़ लेने के बजाय हम मस्जिद को आबाद करें और हमारी मस्जिद में दर्स कुरान दर्स हदीस का ऐलान हो, इंतजाम हो, तो मेरे भाइयों कभी नमाज नहीं छोड़ो, मस्जिद में आओगे नमाज मिलेगी और साथ साथ दर्स कुरान या दर्स हदीस। और अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बात लंबी ना हो जाए, जब से किताब सुन्नत के अलम बरदार बर्रे सगीर में पैदा हुए, कहा जाता है पूरे बर्रे सगीर में सबसे पहले जिसने दर्स कुरान और दर्स हदीस का सिलसिला शुरू किया वो मौलाना अहमदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह, मौलाना अहमदुल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह एक उस्ताद थे। सबसे पहले मस्जिदों में दर्स कुरान का और दर्स हदीस का इंतजाम इन्होंने किया था, आज से तकरीबन 150 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से सिलसिला चला है और आज मैं समझता हूँ अहले हदीसी मसाजिद ऐसी है जिनमें कुछ न कुछ इसका इंतजाम रखा गया है। ये मस्जिद को आबाद करने की दूसरी शक्ल है, हमें इस पर भी तवज्जो करने की ज़रूरत है और ये मस्जिद हमारी जिम्मेदारियां हैं कि मस्जिद में इस चीज़ का इंतजाम हो। दोस्तों, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी चीज़ हो जाती है भाइयों, और इसमें कोताही करना बहुत बदनसीबी होगी। दोस्तों, सही बुखारी किताबुल इल्म की रवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ऐसे बैठे मस्जिद में कुछ दीन की बातें बता रहे थे, 3 आदमी गुजर रहे थे, एक आदमी दौड़ कर, तीनों दाखिल हुए कि अल्लाह रसूल कुछ फरमा रहे हैं, तीनों आए, एक तो जगह बनाते हुए बिल्कुल आगे बैठ गया कि अल्लाह रसूल के करीब बैठेंगे, जितना करीब रहेंगे उतना ज़्यादा दिल में बात उतरेगी, उतनी अच्छी तरह से सुनेंगे, आ गया। दूसरा जहां आखिर में बैठ गया, आए हैं बाद में जाएंगे आगे, तो ये बड़ी शर्म की बात है, लोग कहेंगे आया है बाद में वो जाता है, बेटे पहले आगे सबकी निगाहें टेढ़ी होगी, तो बेचारा मारे शर्म को वहीं बैठ गया और सोचता है वापस भी नहीं जाएंगे, बड़े शर्म की बात है, अल्लाह के नबी अल्लाह का पैगाम अल्लाह का दीस गलाते हों और हम आकर के वापस चले जाएं। मारे शर्म को वहीं बैठ गया, वापस नहीं गया, आगे नहीं बढ़ा, वहीं बैठ गया। एक तीसरे साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई हम बहुत बिजी हैं। क्या कहा? बहुत बिजी है। खड़े रहे, खड़े, जूता पहने पलट के चले गए, शामिल ही नहीं हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बात मुकम्मल कर ली, तीनों का 3 किरदार देखा, एक आगे आया शौक से, दूसरा मारे शर्म के वहीं बैठ गया लेकिन सुना, और तीसरे साहब बहुत बिजी थे, हमारे और आप की तरह रहे होंगे, वो बहुत बिजी है, इनका तो काम ही है दर्स देना, इनका काम है सुनना, हमारे बहुत जिम्मेदारी है। वो चले गए। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बात मुकम्मल करने के बाद फरमाया, लोगों हम तुम्हें 3 आदमियों का किस्सा सुनाते हैं। अब किस्से का नाम सुन करके साफ शौक का बाबा आदम के ज़माने का, ये नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का, या लूत का पुराना कोई किस्सा सुनाएंगे। किसी को पता नहीं किस्सा आज का इस मजलिस का है। आरफ में 3 आदमी थे, एक अल्लाह की बात सुनने के लिए नबी के करीब आया, अम्मा अहदुम फावा इलल्लाह फावा हो, अल्लाह की बातें सुनने के लिए करीब आया तो अल्लाह ने उसको अपने से लगा लिया, अपना लिया। जिसको अल्लाह अपना ले, अब दुनिया में कौन उसे गुमराह कर सकता है? नंबर 2, दूसरा शर्माया, जाने थे शर्माता और आगे बैठने थे शर्माता है। आगे जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, आया बाद में और जाता है आगे, ये शर्म। और हम चले जाएं, ये भी उससे बड़ी शर्म की बात है कि अल्लाह के नबी दीन सिखलाएं और हम चले जाएं, बैठ गया। वो जाने से शर्माया तो अल्लाह ताला को भी शर्म आती है कि चलो बैठ गया, शर्म ही की वजह से बैठा, लेकिन हमारे नबी की बातें सुन लिया, अल्लाह ने उसको भी अपना लिया। लेकिन रही बात तीसरे की, न बैठा, न सुना, न आगे आया, न आखिर में बैठा, उठ करके चला गया। फअम्मा सालिसुहुम,
तीसरे ने अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनने से मुंह मोड़ लिया तो अल्लाह ताला ने भी उससे एराज कर लिया। तो दोस्तों ये सोच करके आए, सोच करके आए, ये अपनी मस्जिदों को आबाद करें। लेकिन अब सोच सदब सोच अक्सर लोग उठ करके चले जाते और बाहर जाकर के बैठे बात करते रहेंगे। और अगर कहीं चाय की होटल हो तो 1 घंटा चाय के होटल पर टाइम बर्बाद करेंगे। वो भी कहीं क्रिकेट से मैच हो तो घंटों वही बीवी इंतजार करती रहेगी, घंटों वहां खड़े होकर का मैच देखेंगे, लेकिन 10 मिनट दर्स कुरान में बैठने के लिए तैयार नहीं। तो लोगों, दर्स कुरान दर्स हदीस से आबाद किया जाए। ये आबाद करने का मतलब, एक हदीस सुना के बात को आगे बढ़ा देते हैं, टाइम भी ज्यादा होता होगा। नहीं, हमको ज्यादा हो रहा है ना। हाँ, हज़रत अली बिन अबी तालिब से रवायत का है, जरा गौर से सुने। मस्जिद, हमारी मस्जिद क्या मतलब, हमारी मस्जिद, हमें मस्जिद से क्या करना, आबाद करना है। मस्जिद आबाद हमारी जिम्मेदारी है कि मस्जिद बनाए तो मस्जिद आबाद करने के, मकान बनाते रहने के लिए नहीं, रह के किराए पर दे देते हैं। और अल्लाह मस्जिद में चंदा देकर के फारिग हो गए, अब मस्जिद के करीब आने के लिए तैयार नहीं। हमारी जिम्मेदारी है मस्जिद को आबाद करना, वीरानी से बचाना। अल्लाह अकबर, कितनी अजीब से बात है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने नकल किया है और इस पर अलबानी ने कलाम किया है। लेकिन याद रखना, इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर किताब खल्क़ व अफ़आलिल इबाद में नकल किया है। और फिर हदीस मौकूफन और मरफूअन और मौकूफन दोनों मरवी है। अल्लाह अकबर। एक मौके पर अल्लाह के रसूल ने साथ माया, सयाती अलन्ना से ज़मानुन, सयाती अलन्ना से ज़मानुन, लोगों एक जमाना मेरे उम्मत पर ऐसा भी आएगा, जरा गौर से सुनो। सयाती अलन्ना से ज़मानुन, एक जमाना मेरे उम्मत पर आइंदा ऐसा भी आएगा, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुह वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुह मसाजिदुहुम आमिरा वहिय खराबुम मिनल हुदा। अल्लाह अकबर। बड़ी अजीब से हदीस है। आपने साथ फरमाया, ऐ लोगों, सयअती अलन्ना से ज़मानुन या अला उम्मती ज़मानुन, मेरे उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा जमाना आएगा, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुह, बस इस्लाम का नाम बाकी रहेगा लेकिन इस्लाम अमल से उठ जाएगा। अल्लाह अकबर। वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान है जिसे देखकर शर्माए यहूद। मौलाना मुख्तार अहमद मरहूम एक वाक़या बयान करते थे, कहते हैं कतर एयरपोर्ट पर हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी तो मैं शेरवानी लगाए हुए, शेरवानी पहनते थे, जिना कैप लगाए हुए, अलीगढ़ी इधार पहने हुए, दाढ़ी आप लोगों ने देखा होगा। कहते हैं वेटिंग हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, एक बिल्कुल सफा चट, दाढ़ी साफ, पैंट शर्ट सूटेड बूटेड वो भी बैठा था। कहते हैं मगरिब के फ्लाइट का ऐलान हुआ तो मैंने सोचा मगरिब का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लो मगरिब की और इशा की, ताकि प्लेन में कोई दुश्वारी ना हो। कहा जैसे नमाज पढ़ा, मैं 3 रकात मगरिब की, फिर 2 रकात हमने ऐसा की, सलाम फिरने के बाद आके कहता है अंता मुस्लिम, आप मुसलमान है क्या? अल्लाह अकबर। ये उनका मुख्तारात शाये होता था, उसमें नकल करते, मेरे साथ दोहा कतर एयरपोर्ट पे हाथ रखते, फलस्तीनी नौजवान दौड़ा हुआ आया, अंता मुस्लिम, आप मुसलमान है क्यों? हाँ, कहा क्यों? कहा कि इतनी लंबी दाढ़ी, अभी तक मैं आपको यहूदी समझ रहा था। सोचो आज मुसलमानों का ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुह, नाम शमसुल कमर होगा, शमसुद्दीन होगा, माशाअल्लाह, शमसुल कमर, शमसुद्दीन, शमसुल इस्लाम, हाँ, शमसुल, बड़े बड़े नाम हो गए, अब्दुल्ला हो गए, अब्दुर्रहमान, नाम तो बड़ा प्यारा होगा। और आज तो इनको शादी करने जवान बैठे, बेटा पैदा हो गया तो 1 महीना डिक्शनरी ढूंढते हैं कि नाम क्या रखा जाए। क्यों? हमने कहा अब्दुर्रहमान, नहीं तो बहुत ओल्ड इस नाउन है, पुराना है, नहीं चाहिए। क्या चाहिए?
ऐसा नाम हो जो आज आदम के जमाने से लेकर के आज तक किसी ने रखा नहीं हो। गर्चे यूरोप में कुत्ते ही का नाम हो, बिल्ली का नाम हो। अल्लाह, कितने अफसोस की बात है। ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु, नाम में रह जाएगा इस्लाम, अमल से इस्लाम उम्मत को छोड़ देगी, अमली तौर पर मुसलमान नहीं रहेंगे। और आज देखते होंगे कितने मुसलमान हैं जो आपको नमाज पढ़ते हुए नजर आए। अल्लाह अकबर। ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु। नंबर 2, वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मु, कुरान के हुरूफ रहेंगे, बहुत होगा तो जबान पर आ जाएंगे, लेकिन अमल में, गुफ्तार में, किरदार में, घर में, अकीदे में कुरान नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर। सारी पेशिन को यहां देखो। अब आगे जरा सुनो जो भी बताया चाहता था। मसाजिदुहुम आमिरा, मस्जिदें उनकी बड़ी आबाद होंगी। मस्जिदें बहुत ही आबाद होंगी। मसाजिदुहुम आमिरा, मस्जिदें उनकी आबाद होंगी। किससे आबाद होंगी? एसी से, पंखे से, डेकोर से, लाउड स्पीकर से, लाइटों से, और दरो दीवार पर माशाअल्लाह फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और सब कुछ लिखा होगा। मस्जिद हर चीज से आबाद होगी। और हो सकता है जुमे को बहुत सारे नमाजी भी इकट्ठा हो जाएं, मस्जिद तो इस एतबार से आबाद होगी। लेकिन वही खराब मिनल हुदा, लेकिन हिदायत की बातों से, हिदायत से वीरान होगी। आज कितनी मस्जिदें हैं, कितनी मस्जिदें हैं दोस्तों, जहां कोई दीन की बात हो रही हो, खुतबे तक चले जाएं, 3 मिनट में खुतबा पढ़ा आप चले जाएं, और बयान भी करेंगे तो रबीउल अव्वल का महीना हो तो एक सितारा इतने उम्र था, इतने उम्र, उस सितारे की जिंदगी बताते बताते 2 घंटा जाया कर देता है इंसान। वही खराब मिनल हुदा, मस्जिदें आबाद हैं, बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन खराब मिनल हुदा, हिदायत की बातें, दीन की बातें, रुश्द और हिदायत से, किताब और सुन्नत की तालीम देने से मस्जिदें बिल्कुल वीरान होगी। और आज तकरीबन आपको नजर आता होगा दोस्तों, हमारी मस्जिदें आबाद होना चाहिए। और यह मस्जिद का हक है, उम्मत का हक है, मुसलमानों का हक है कि मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए ना हो, मस्जिद नमाज के लिए भी हो, तिलावत कुरान के लिए भी हो, एहतिकाफ के लिए हो। अगर मदारिस बन गए हैं तो चलते रहें, लेकिन तालीम बारगाह के लिए, तालीम सिगार के लिए मकतब चलना चाहिए, कुरान के सिखाने की होनी चाहिए, बुनियादी तालीम होनी चाहिए, और दर्स कुरान, दर्स हदीस और ऐसे इज्तिमाआत भी होने चाहिए, ताकि मस्जिदें हमारी हिदायत से वीरान ना हो। किससे तवक्को करेंगे? एक गिरोह है वो आबाद करने लगा तो कहीं इस्तिंजे के मसाइल भी रखा था। क्यों? कहते हैं ऐसे बैठा हुआ था घर पर, हम थे, हमारे बड़े भाई थे, एक साहब आए मिलने के लिए, कहने लगे आज तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी तालीम हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहा हमारे यहाँ कुछ लोग आए हुए थे और माशाल्लाह बतलाए कि छोटे इस्तिंजे की 36 सुन्नतें हैं। किसने? मैंने कहा बढ़ेगी, कहा कल बताएंगे। अब जरा बताओ, ये है हिदायत, ये है हिदायत। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? गौर से सुनो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मुस्नद अहमद बिन हंबल की रवायत, दोस्तों हमारी जिम्मेदारी मस्जिद है हमारी, इनसे ज्यादा आबाद किससे हो? किताब और सुन्नत की दावत से, तालीम से। मसाजिदुहुम आमिरा व यखराबु मिनल हुदा, मस्जिदें तो हर चीज से आबाद होगी, लेकिन किताब और सुन्नत की दावत और तालीम से महरूम होगी, वीरान होगी। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो इन्ना लिल्लाहि औतादन, ऐ लोगो इन्ना लिल्लाहि औतादन, मस्जिदों में कुछ वतद हैं, कुछ सुतून हैं। जरा गौर से सुने, मस्जिद हमारी, इससे मस्जिद का तकादा ये है कि हमारी मस्जिद ऐसी हों। इन्ना लिल मसाजिद औतादन जो रसाउहुम अल मलाइका, अल्लाहु अकबर, जो रसाउहुम अल मलाइका,
इदा गाबू यफ्तकिदूनहु व इदा मरिदू आदोहुम व इदा कानू फी हाजतिन आनूहुम औ कमा काल अलैहिस्सलाम। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक थोड़ी से दे रहा है। दुआ करो ऐसे ही तमाम दुनिया के हर गिरोह को मस्जिदें आबाद करने की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन मस्जिदें कैसे आबाद? माशाअल्लाह, 4 रकात फजर पढ़ी गई, 17 रकात किसकी? फजर की, ऐसा की, शायद न देखा हो, अब देखिएगा। 17 रकात पढ़ी गई ऐशा की। फिर उसके बाद 11 कदम शिमाल की तरफ गए। किधर गए? शिमाल समझते हैं ना, नॉर्थ, उत्तर की तरफ गए। अब खड़े हो गए, 3 मरतबा हर रकात में सूरतुल फातिहा और 3 मरतबा कुल। मैंने पूछा ये क्या? काये सलात गौसिया है। 11 कदम गिरामी के हिसाब से। और शिमाल, उत्तर को कबीला क्यों बनाया? चूंकि बगदाद शरीफ उनका ख्वाजा नहीं क्या, अब्दुल कादिर जिलानी रहम गौ से आदम का, आदम की दरगाह उत्तर की तरफ। अल्लाह अकबर, जरा देखा, किबला भी बदला, नमाज भी पढ़ी। हर नमाज में 1 मरतबा कुल और 3 मरतबा कुल पढ़ रहा है, 11 कदम चल करके पढ़ रहा है। वह अन्नल मसाजिद लिल्लाह, लोगों मस्जिदें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। फला तदउ मअल्लाहि अहदा, किसी गैरुल्लाह को मस्जिद में नहीं पुकारो। हमारे लोगों की मस्जिदें तो ये हैं, और हमारी मस्जिद सुनो कैसी होनी चाहिए। आपने फरमाया इन्ना लिल मसाजिद औतादन, मस्जिदों के कुछ सुतून हैं। सुतून समझते हो? नहीं, मुश्किल है, उर्दू नहीं पढ़े हैं। हाँ, पिल्लर, A4 से A पर ही पढ़ते रहे, कभी उर्दू पढ़े होते तब ना। 4 कुछ पिल्लर हैं, सुतून है, खंभे हैं। अल्लाह अकबर। जो रसाहुमुल मलाइका, अल्लाह अकबर। और वो पिल्लर जो है उनके इर्द गिर्द फरिश्ते आकर के बैठते हैं। फरिश्ते फैन गाबू, अगर वो पिल्लर कहीं गायब हो जाए तो फरिश्ते उनको ढूंढने के लिए जाते हैं। नंबर 2, वहीं मरजू, अगर वो पिल्लर बीमार हो जाए तो फरिश्ते हॉस्पिटल में उनकी इयादत के लिए जाते हैं। वह इन कानू फी हाजतिन, अगर किसी जरूरत पर है तो फरिश्ते उनका ताउन करने के लिए वहां जाते। क्या मतलब है? मतलब यह कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे होते हैं कि अल्लाह के घर में इतना आकर के वक्त गुजारते हैं, जैसे पिल्लर कभी गायब नहीं होता वैसे वो कभी मस्जिद से गायब नहीं होते। अल्लाह, दुआ करो अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। जो जिन लोगों को दुनिया में कोई काम नहीं, बच्चे कमा रहे हैं, खिला रहे हैं, आमदनी हो रही है, टीवी के पास बैठने के बजाय अगर मस्जिद में जाके टाइम पास करते तो क्या खूब होता। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुंह बोले भाई है अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास वसीयत लिख के भेजते हैं, मेरे भाई अल्लाह के रसूल ने, मैं ईरान का था, आप मदीने के थे, अल्लाह ने हम दोनों को, अल्लाह के रसूल ने हम दोनों को भाई भाई बना दिया था, बड़ा हमारा आपका रिश्ता है, मैं एक नसीहत लेकर के भेजता हूं, कभी उसको तरक नहीं करता। दुआ करो अल्लाह हम सबको भी अमल करने के तौफीक नसीब फरमाए। कहने लगे सलमान फारसी, मेरे भाई अबू दरदा, मेरे इन कानों ने डायरेक्ट नबी अलैहिस्सलाम से सुना है, अल मस्जिद बैत कुल्ल तकीन, हर दीनदार का सबसे बड़ा घर मस्जिद होती। अल्लाह अकबर। और आज मुसलमानों का सबसे बड़ा घर चाय का होटल होगा, या घर में गए तो सबका किबला टीवी होता है, और टीवी न रहे तो सबसे बड़ा साथी शायद कि फरिश्ते थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ दे, हम्माम में जाए तो अलग हो जाए, लेकिन ये वहां भी जाता है। क्यों? कैसे पता चला? एक साहब टेलीफोन करता हूं, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मुझे क्या खबर तुम कहाँ हो? यही हिंदुस्तान को बता रहा हूं। कहता सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जिहालत रहते के। फिर मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, सुन नहीं रहा, कहता गुड मॉर्निंग। यार मैं कहता हूं अस्सलाम वालेकुम, वो कहता गुड मॉर्निंग। और था ऐसा के बाद, और शायद ऐसा के बाद गुड मॉर्निंग नहीं कहना चाहिए। हाँ, दूसरे दिन मिले जुमा पढ़ने में, कहा भाई क्या बात है,
मैं आपको सलाम करता हूं, तो आप गुड मॉर्निंग कह रहे थे। कहने लगे असल में मैं बाथरूम में था। कहां था? बाथरूम में था। तो बाथरूम में वालेकुम सलाम नहीं कह सकता, क्यों? वहां बात करना हराम। अच्छा, बात कर रहा है लेकिन कहता है उर्दू में नहीं करती, इंग्लिश में कर रहे थे। ये तो हमारा मामला है दोस्तों। मस्जिद ये हमारा घर, यानी अल मस्जिद बैत कुल्ल तकीयिन। सलमान फारसी कहते मेरे भाई अबू दरदा, टाइम अगर मिले तो अल्लाह के घर में जाकर के बैठना। नेक लोग वहां बैठते हैं। अल मस्जिद बैत कुल्ल तकीयिन, हर मुत्तकी का सबसे बड़ा घर खैर बरकत का क्या है? मस्जिद में। एक सहाबी सलमान फारसी, वो भी सहाबी, अल्लाह अकबर, अपने भाई की कैसी खैर ख्वाही कर रहा है। और सलमान फारसी उन सहाबा में 3 सहाबा में से एक सहाबी है जिनके मुतालिक अल्लाह रसूल इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, जब से अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, जन्नत को पैदा किया, दुनिया के सारे इंसान जन्नत के मुश्ताक और बेकरार होते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमारे 3 उम्मती दिए हैं, उनमें सलमान एक फारसी है। इन तीनों की जन्नत बेकरारी से इंतजार कर रही है। ये है सलमान फारसी, अपने भाई, मुंह बोले भाई की नसीहत कर रहे हैं। अबू दरदा, अपना वक्त बाहर जाया ना करना, अगर मौका मिले तो कहां जाके बैठना? मस्जिद बैत कुल्ल तकीन। मस्जिद जो है हर मुत्तकी का असली घर क्या है? मस्जिद है। अल्लाह ताला से दुआ कर हमको बैठने की तौफीक नसीब फरमाए। तो आपने साथ फरमाया ये सुतून है। कितने सुतून है? ये जो जाके मस्जिद में बैठे रहते हैं, ये सुकून। जैसे सुतून कभी गायब नहीं होता, फुर्सत पाते हैं तो उनको कहां ढूंढने से मिलेंगे? मस्जिद के अंदर। आपने साथ रमाया, ये जब मस्जिद में बैठता है अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते को, तो वजुला चाओहुम मलाइका, कितनी बड़ी नेमत। आपने साथ ना वजुलूसुहुम मलाइका, ऐ लोगो, ये जो बराबर मस्जिद में आकर के बैठता है, अल्लाह ने फरमाया इसके चारों तरफ रहमत के फरिश्ते बैठे रहते हैं। आदमी अपने को अकेला ना समझे, रहमत के फरिश्ते चारों तरफ उसको घेर के बैठे रहते हैं। और अगर कभी वो गायब हो, फैन गाबू, अगर वो कभी गायब हो गया, जो बराबर मस्जिद में रोजाना आता है, टाइम मिलता है तो बैठता है, कुरान की तिलावत करता है, जिक्र अज़कार करता है, दर्स देता है, दर्स सुनता है, अगर एक दिन वो गायब हो जाए, तबश्बश लहुल मलाइका, तो फरिश्ते बेकरार हो जाते हैं। हाय, हमारा साथी कहाँ चला गया, हमारा साथी कहाँ चला गया। अब किससे पूछें? फरिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, अब फरिश्ते कहते हैं अल्लाह, वो तेरा एक बंदा आकर बैठता था, तेरा जिक्र करता था, कुरान तिलावत करता था, पढ़ता था, दर्स देता था, दर्स सुनता था, लेकिन पता नहीं आज 2 दिन से गायब हो गया है। अल्लाह फरमाते हैं वो बंदा बीमार है, फला जगह अपने घर में या हॉस्पिटल में है। अल्लाह तो इरशाद फरमाते हैं जैसे फरिश्ते सुनते बीमार है, आदूहुम, तो इयादत के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। यह है मस्जिद की बरकत दोस्तों। आगे आपने इरशाद फरमाया, और अगर वो कहीं गायब हो जाएं तो उनको ढूंढते हैं। नंबर 3, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया वो कहीं फला जगह गए हैं काम से, कारोबारी है, बिजनेस का है, क्या किस जरूरत से गया है। अल्लाह से इरशाद फरमाते हैं वो फरिश्ते अल्लाह ताला से जगह पूछ करके जहां है दुनिया में, वहां उसके ताउन, उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। अल्लाह अकबर। आगे जो सुनाना था आपने इरशाद फरमाया, और मस्जिद में आने वाला, मस्जिद से जुड़ा रहने वाला, मस्जिद में आने वाला 3 चीजों से हमेशा माला माल रहता है, कभी 3 चीजों से महरूम नहीं होता। और आज यही महरूमी है जो हमारा हशर हो रहा है। नंबर 1 आपने फरमाया, पहली चीज अखुन युस्तानसु भी, मस्जिद में जो आता है वहां दीनदारों से, अच्छे लोगों से उसको मुलाकात होती है, उनसे मोहब्बत, उल्फत, दोस्ती, दीनदारों के साथ उसका उठना बैठना होता है। लफंगों लुच्चों के साथ नहीं बैठता वो, उसकी सोहबत अच्छे लोगों के साथ है। और समझते सोहबत ही बनाने बिगाड़ने के सबसे बड़ा जरिया बनता है। नंबर 2 आपने साथ रमाया, ओ रहमतुम मुंतज़रा,
मुंतजरा। जब मस्जिद में आता है, वो वजू किया, मस्जिद में आने लगा, तो अल्लाह को पता है कि बंदा जा रहा है। अल्लाह ताला रहमतों को भेज देता है और रहमत उसका इंतजार, रहमत मुंतजरा, अल्लाह अकबर, रहमतें इंतजार करे। कितना खुश नसीब वो बनता है जो मस्जिद से अपना ताल्लुक जोड़ता है। घर से निकला, अल्लाह ने रहमतों को भेज, इंतजार करो। और बंदा जब आया मस्जिद में, अल्लाह मफ्तह ली अबवाबा रहमत, बस माशाअल्लाह। अब रहमत तो पहले से इंतजार कर रही थी, रहमतें चारों तरफ छा गई। और आगे जरा सुनो, अगर वो तहियतुल मस्जिद पढ़ा या सुन्नत पढ़ रहा है या फर्द में गया, तो अल्लाह की मगफिरत और बख्शिश ऐसे उसके सर पर इंतजार करते हुए है। जहां पहली रकात के सजदे में गया, सजदा जमीन पर टेक, पेशानी जमीन पर पहुंचने के पहले पहले पिछली जिंदगी के सारे गुनाह अल्लाह ताला खत्म कर देता है। बहुत दोस्तों, ये मस्जिद की बरकत है। मस्जिद की नंबर 3 बड़ी अहम चीज और कलेमत तो हिकमतिन जो बताना चाहता था, मस्जिद में आते जाते रहोगे, मस्जिद को आबाद करोगे, तो तीसरा फायदा क्या होगा? हमेशा दीन की, हिकमत की, इल्म की बातें मिलती रहेंगी तुमको सुनने के लिए। क्यों? 10 बातें सुने के 2-4 तो याद रहेगी दोस्तों। अगर दर्स कुरान, दर्स हदीस सुने, रोजाना कुछ न कुछ याद रखा है, तो साल भर में तो पता नहीं कितना इल्म हो जाता है। तो ये 3 चीजें हैं दोस्तों। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको मस्जिद आबाद रखने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिरी चीज 2 मिनट में बता करके और खत्म कर देते हैं। मस्जिद की जिम्मेदारियों में से हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है मसाजिद की खिदमत, मसाजिद की देखभाल करना, देखभाल करना। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हमें मेरी उम्मत की नेकियां दिखाई गई, बड़ी तवील हदीस अबू दाऊद की, नेकियां दिखाई गई, तो मुझे मेरे रब ने दिखाया कि आपके मोहम्मद आपका उम्मती मस्जिद में दाखिल हुआ, नीम के दरख्त का एक पत्ता या कोई एक तो तिनका पड़ा हुआ था या कागज उड़ के आ गया था, आपका उम्मती मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसको उठा करके मस्जिद को पाक साफ रखने के लिए उस तनिके को उठा को फेंक दिया। तो अल्लाह ने फरमाया उस तिनका फेंका, मैंने उसको इतना अजर सवाब दे दिया। तो बहुत बड़ी फजीलत है दोस्तों। लेकिन हम मस्जिदों की सफाई सुथराई तौहीन समझते हैं। अगर मस्जिद का खिदमत गुजार ना आए जिसको हम तनख्वाह देते हैं, तो शायद मोहल्ले का कोई आदमी मस्जिद साफ करने के लिए तैयार न हो। जरा उस काली कलूटी औरत पर निगाह रखें जो मस्जिद नबवी के अंदर, एक बूढ़ी काली कलूटी औरत जो बराबर ऐसे एक थैली यहाँ बांध लेती थी और पूरी मस्जिद में घूमती रहती, जहाँ कोई तिनका हवा का उड़ के आया हुआ कोई चीज यहाँ डाल लेती और जब भर जाता जा करके फेंक देती और रात उसी मस्जिद में सो जाती थी। लावारिस थी बेचारी, काली कलूटी हबशिया औरत, बादी, लावारिस, लेकिन अल्लाह के घर से जुड़ी हुई थी दोस्तों, अल्लाह के घर की खिदमत करती थी। ये मकाम और मर्तबा अल्लाह के घर का। कहते हैं वो औरत मर गई, सर्दी का मौसम था, अंधेरी रात थी, बारिश हो रही थी, तो उस और लोग नहलाए धुलाए और ले जा करके जन्नतुल बकी में दफना के रात को वापस आ गए। नबी अलैहिस्सलाम देखते हो औरत नजर नहीं आ रही। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, आने फरमाया वो काली औरत कहाँ चली गई बेचारी, झाड़ू लगाती थी, तिनके उठाती थी। लोगों ने क्या, वो तो मर गई। इतनी आसानी से मस्जिद की खिदमत करने वाली को इतनी आसानी मर गई, मर गई। हाँ, अफला आदन तुमूनी, लोगों ने समझ रखा था कि हाँ झाड़ू लगाने वाली लावारिस हबशिया औरत है, लेकिन ये ख्याल न रहा कौम की हबशिया है, पेशे की बादी है, लावारिस है, लेकिन अल्लाह के घर की सफाई का ख्याल रखती है, अल्लाह के घर को साफ करती है। ये चीज लोगों की निगाह में न थी। कान्नहुम तकाल्लुहा, लोगों ने उसको मामूली समझा। अल्लाह रसूल ने फरमाया बताओ दुल्लूनी अला, इसी वक्त उठो और चलो हमको उस कब्र दिखाओ। या रसूलुल्लाह, अब डर गए साहब करम, या रसूलुल्लाह सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी, अंधेरी रात थी, हम लोगों ने दफना दिया, आपको इसीलिए खबर नहीं दी, माजरत चाहते हैं। अल्लाह सुबह इसी वक्त उठो, चलो
गए, दिखाया एक कब्र है। अल्लाह के रसूल ने उसकी जनाजा पढ़ी और उसके हक में दुआएं की। और जब दुआ करके नमाज जनाजा पढ़ के वापस होने लगे तो आपने फरमाया एक अल्लाह के घर से जुड़ने वाली खातून लावारिस, काली कलूटी, हफ्सिया, बाती, लेकिन थी मामूली, लेकिन किससे जुड़ी थी दोस्तों? अल्लाह के घर से जुड़ी थी। किसी बादशाह के महल से नहीं, किसी राजा महाराजा के महल से नहीं, किसी महारानी की खिदमत नहीं कर रही थी। वो अल्लाह के घर से जुड़ी हुई थी, अल्लाह के घर की सफाई चाहती थी। छोटी चीज बड़ी चीज से जुड़ जाए तो अल्लाह उसको भी बढ़ा देते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुबह तुल्लो नहीं आ रहा, चलो हमको कब्र दिखाओ। गए, आपने दुआ की, जनाजा पढ़ी, पलट करके आने लगे तो फरमाया लोगो सुन लो, इन लहादिल कुबूर ममलूअतुन जुल्मा। ए मेरे साहबियों सुन लो, उस औरत को तुमने मामूली समझा, अल्लाह की कसम ये पूरे कब्रिस्तान की कब्रें तारीकी से भरी हुई थी। किसी भी मुर्दे के कब्र में कोई नूर नहीं था, लेकिन इस औरत जो अल्लाह के घर की सफाई करती थी, हमने इसके हक में ऐसी दुआ की है कि इसकी दुआ की बरकत से पूरी कब्रों को अल्लाह ने नूरों से जगमगा दिया है। मेरे भाई, अल्लाह के घर की खिदमत करना और उसकी देखभाल करना, उससे जुड़ जाना, ये तो सिर्फ झाड़ू लगाने का मामला है। अगर कोई मस्जिद की देखभाल वक्त निकाले, मस्जिद के लिए वक्फ हो जाए, मस्जिद की खिदमत करे, अल्लाह अकबर, पता नहीं झाड़ू लगाने वाले के मकाम क्या है, तो अल्लाह ताला के घर से जुड़ने वाले का मकाम कितना हो जाता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन मसाजिद की बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं और हमने चंद बातें बयान की, तब भी वक्त ज़्यादा हो गया। हम शेख से भी मादरत चाहेंगे और आप लोगों से भी। शेख बीमार होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह बैठे रहे, अल्लाह ताला इनको सेहत और आफियत दे और ऐसे ही हर जगह की जमात को ऐसा ही रहनुमा नसीब कर दे, तो हर जगह का मामला निज़ाम दुरुस्त हो जाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और अपने घर का खादिम, घर की तामीर करने वाला, कुछ नहीं करते तो कम से कम नमाज और दरस में हाजिर होकर के मस्जिद को आबाद करें। अल्लाह सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।